अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़-ओ-मान से रखे, आमीन। आज की वीडियो उन बच्चियों के लिए जो सिलाई सीखना चाहती हैं या सीख रही हैं, बिल्कुल न्यू है, जिन्हें अभी तक कटिंग करने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है कि हम किस तरह ड्राफ्टिंग करें सादा कमीज़ की। आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली। इसमें मैंने सबसे पहले हमने फ्रंट बैक जो है ऊपर नीचे करके रख लिया है। बिल्कुल हमने जितना आपका दामन है आपने उस तरह रख लेना है, ठीक है। मैंने ये मेरा दामन पूरा था तो मैंने इसको बिल्कुल ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर करके इसको प्रेस करके रख लिया। अब जितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड है, आपने सबसे पहले लेंथ आपने देखनी है कि आपको कमीज़ की लेंथ कितनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने जो है इसको ऊपर से जो है आपका बड़ा छोटा है तो आपने उसको सीधा कर लेना है। मैंने सीधा कर लिया है। अब हमने यहाँ पे तीरा, सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है, ठीक है। तीरा आपका जितना है आपने उतना लगाना है। मेरा यहाँ पे 7 इंच यानी फुल जो है 14, उसका हाफ है 7 मुझे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 7.5 लगाऊंगी, ठीक है। आपने हाफ इंच लाजमी सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। अब हमने वही सेम 7.5 थोड़ा सा नीचे आके हमने फिर एक निशान 7.5 का लगा देना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से 7.5 और नीचे भी आके 7.5। अब हमने जो निशान लगाए उनको इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने सीधा इंची टेप रख के यहाँ पे भी आपने 7.5 का निशान लगाना है, ठीक है। आपकी अगर चेस्ट 20 से कम है तो आप यहाँ पे 8 8.5 तक ये लाइन लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी यहाँ पे जो है चेस्ट 20.5 है तो मैं यहाँ पे 7.5 ही लगाऊंगी। आपकी चेस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपने उसको 7.5 ही रखना है, ठीक है। यूँ मैंने बना के 7.5 की लाइन लगा के और फिर ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर जो है आपने चेस्ट के हिसाब से बाद में आपको बताती हूँ किस तरह करना है। यहाँ पे जो है हमने गला जितना रखना है, गले की चौड़ाई है 7 और उसका हाफ हो गया 3.5। मैंने निशान लगाया और वहां से मैंने हाफ इंच नीचे जाके मैंने यूं इस तरह तिरछा मिला दिया। ये हमारे तीरे की डाउन कटिंग हो गई। ये आपने लाजमी ये डाउन कटिंग करनी है इस तरह, ठीक है। आपने तिरछा मिला देना है जो आपने हाफ इंच नीचे किया है। अब उसके बाद आपने जो है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने चेस्ट का निशान कैसे लगाना है। थोड़ा मैं कैमरा क्लोज कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, और मैं बहुत ही स्लो इसलिए बता रही हूँ ताकि बच्चियों को अच्छी तरह समझ आ जाए। उन्हें यहाँ पे आके ना बेसिक जो है ये हमारा कंधे की जो कटिंग होती है, उन्हें यहाँ पे आके कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आपने यहाँ से 7.5 ये लाइन लगानी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जो है आपने फिर जितनी आपकी चेस्ट है यहाँ पे आपने इस तरह इंची टेप रखना है। रख के आपने देखना है कि आपकी चेस्ट कितनी है। आपने वो, जैसे अगर आपकी 20 है तो उसका आपने हाफ करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है 20.5 है तो मैंने उसका हाफ कर लिया, ठीक है। हाफ करके आपने यूं इसका निशान लगा देना है। आपको जितनी रिक्वायर्ड है, 18 है, 19 है, 20 से ऊपर भी है तो आपने यहाँ पे आपका निशान लग जाएगा। ये हमारा जो है चेस्ट का निशान आ गया, ठीक है। अब ये हमारी डाउन हाफ इंच हमने नीचे करके इस तरह ये हमने तीरे की डाउन कटिंग की थी यहाँ से, और यहाँ से हमने 7.5 लगाया। यहाँ से हमारी चेस्ट हो गई, जितनी हमें चेस्ट रिक्वायर्ड थी ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बगल की गुलाई करनी है। अब ये हमने हल्के हाथ से आपने करनी है इस तरह, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। और ज़्यादा ही है तो आपने यूं टेढ़ा इंची टेप रख के 1 इंच आपने निशान लगा के इसकी हल्के हाथ से गुलाई कर देनी है। वैसे अगर आप वैसे ही अंदाज़न आप गुलाई करें तब भी अच्छी गुलाई हो जाती है। अगर जो नए सीखने वाली हैं अगर इस तरह कर लें, 1 इंच टेढ़ा करके लगा लें तो फिर ज़्यादा आसानी से लगा लेंगी। अब हमने यहाँ से इंची टेप यूँ रखना है और 6.5 पे हमने निशान लगाना है। ये हमारा चेस्ट से लेके कमर तक गैप होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसी तरह रखे हुए पे हमने 13.5 पे नीचे आना है। ये हमारा हिप का गैप है, यानी कि चेस्ट से लेके कमर तक हमारा 6.5 और फिर चेस्ट से लेके नीचे हिप तक हमारा 13.5। अब ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए फुल लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारी 3 लाइनें हैं, यानी कि एक चेस्ट की है, एक कमर की है, एक ही हिप की है। आप जो है अगर अखबार पे पैटर्न बनाएं तब भी आपने इस तरह बना लें, और अगर आप जिस तरह सिंपल ना भी लाइनें लगाएं तब भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है।
अब हमने ये जो सेंटर वाली लाइन है हमारी एक कमर की लाइन है, कम ये मैं थोड़ा लूज बना रही हूँ शर्ट, तो मुझे यहाँ पे क्योंकि चेस्ट हमारी 20.5 थी, यहाँ हमें 21 चाहिए कमर, तो मैं 21 का निशान लगा रही हूँ। लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि अगर आपने थोड़ी सी फिटिंग वाली शर्ट बनानी है तो आपने क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो हमारा 13.5 का निशान है हिप का, वहाँ पे हमारी 22 हमारी हिप थी तो उसका हाफ किया हमने 11 पे निशान लगा दिया। अब इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है, ठीक है। आपके पास इंची टेप है, आप इंची टेप से मिला लें। आपके पास स्केल है या कर्व स्केल है, यानी फिटिंग स्केल जो होता है वो मैं आपको मोस्टली पिछली वीडियोस में बताती रहती हूँ कि कौन सा स्केल है, आप वो परचेज कर सकते हैं, तो उससे अच्छा डिज़ाइन यानी हमारी जो फिटिंग का निशान लग जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा जो है बेसिक निशान लग गया। अब नीचे आपका जितना दामन है आपने इस तरह सीधा ले जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी कमर कम है, जैसे मोस्टली हमारी कमर जो है 2 इंच 1.5 इंच कम होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जैसे हमारी ऊपर 20 या 20.5 कमर थी तो यहाँ हमारी 18 होगी, तो 18 का हाफ हो गया 9। मैंने जो है 9 पे निशान लगाया है। अब उसको हमने इस तरह मिलाना है और बिल्कुल सीधा नहीं मिलाना, लेकिन हमने थोड़ा सा हल्का सी गुलाई देते हुए हमने इसको मिलाना है। बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा जिस तरह स्केल रखा है उस तरह नहीं मिलाना, ठीक है। अब इसी तरह हमने जो हिप हमारी यहाँ पे 11 थी, वहाँ पे हमने यहाँ पे भी हमने हल्की सी गुलाई करके मिला देना। ये देखें, ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया अगर आप फिटिंग वाली शर्ट है, क्योंकि आजकल बच्चियां जो हैं वो लूज पहनती हैं शर्ट ब्रांड की तरह, तो मैंने जो पहले निशान बनाया है वो मेरा लूज वाली शर्ट का था, और जो अब मैं आपको निशान बता रही हूँ जो अगर आपको फिटिंग वाली शर्ट पहननी है ये हमारा निशान हो जाएगा, ठीक। एक और मसला है जो बच्चियों को अक्सर आता है, यहाँ पे हिप हमारी जो होती है, बच्चियाँ यहाँ पे ना अक्सर नोक निकाल देती हैं। वो पहले ही जो निशान लगाती हैं ना, तो वो निशान थोड़ा सा इस तरह बाहर को निकालती हैं तिरछा सा, तो वो फिर जो है उनकी नोक निकल आती है। जब सिलाई करती हैं तब भी नोक बन जाती है। आपने जितना आपका दामन का, जैसे मैंने यहाँ पे दामन मुझे 24 तैयार है, मैंने निशान लगा के आपने इस तरह सीधा मिलाना है इसके साथ। ये देखें, यूं अगर फिटिंग वाली भी शर्ट होगी तो हमारा यहाँ पे आके चोंच नहीं है अपने निकालनी, बिल्कुल हल्की से इस तरह गुलाई करके आपने दामन के साथ मिला देना, ठीक है। आपने इस तरह बाहर को नहीं निकालना, आपने हल्की से इस तरह शेप दे के आपने नीचे दामन के साथ मिलाना है। अगर तो आपका कुर्ता स्टाइल है तब भी आपकी सीधी जाएगी, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये देखें, ये हमारे जो है पूरे निशान जिस तरह मैंने आपको बताया, ये हमारे गले का निशान है 3.5, ठीक है। यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन करके हमने तिरछा निशान लगाया है, और यहाँ पे हमने जो है हमारी चेस्ट हो गई 10.5 थी, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हमारी ये कमर का निशान है, और ये फिटिंग वाली अगर हमारी कमीज़ है तो ये निशान होगा और शेप इसी तरह आएगी, ठीक है। ये हमारी हिप का निशान है और नीचे हमारा दामन का निशान है। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लो अंदाज में एक एक चीज़ बताई है। अगर आपको कुछ ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब हमने जो निशान लगाए, इन्हीं निशानों के ऊपर मैं ये कटिंग कर रही हूँ। आपने सेम इसी तरह निशानों के ऊपर कटिंग कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारी बेसिक हमारी कटिंग हो गई। अब अगर आपने फिटिंग वाला निशान है तो आपने फिटिंग पे वाले निशान पे कटिंग करनी है, ठीक है। ये मैं कट लगा रही हूँ। आपने पहले चेस्ट का, कमर का और हिप का जो है वहाँ पे एक एक कट लगा देना है, ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो आपको आसानी हो, ठीक है। और अगर आपकी जैसे फिटिंग वाली शर्ट है तो आपने कटिंग इस तरह करनी है, ठीक है। जिस तरह हमने निशान लगाया उसी तरह हमने उसकी कटिंग करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम यहाँ पे जो फ्रंट की, हम सिर्फ फ्रंट के हिस्से की डीप कटिंग करते हैं, वो किस तरह करते हैं। हमने जो निशान पहले ही एक बॉक्स बनाया उससे हमने पीछे हट के 1 इंच का निशान लगा के इस तरह तिरछी लाइन लगानी है, ठीक है। ये देखिए, मैंने जिस तरह तिरछी लाइन लगाई है, ये मैं थोड़ा क्लोज करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने पीछे 1 इंच जाके मैंने इस तरह तिरछी लाइन लगा के अब हमने उस जो हमारा बॉक्स बना उसके अंदर हमने इस तरह गुलाई कर देनी। ये देखें, हमारी डबल गुलाई हो गई, एक हमारी बैक की है, एक हमारी फ्रंट की है। अब आपने सिर्फ 2 पीस उठाने हैं और उनकी कटिंग करनी है। आपने 4 पीस नहीं उठाने, आपने सिर्फ 2 पीस उठाने, यानी ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई।
ठीक है, ये देखें, ये हमारी बैक है और ये हमारी फ्रंट है। इतना सा स्पेस आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये फ्रंट जो बगल हमारी है, यहाँ पे हमारी 9 तैयार हो जाएगी। हमें 9 जो है बगल तैयार। अब ये हमारी शर्ट की बेसिक जो है पैटर्न हमारा बन गया, कटिंग हो गई। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलें जी, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।